राजीव गांधी की जो नई पॉलिसी थी 1985 में, उस पॉलिसी में ऐसा था कि आप जितने का विदेश से विदेशी सामान लेके आओगे उतने का सामान आपको बेचना भी पड़ेगा विदेश में, तब जाकर के आपको इंपोर्ट क्रेडिट मिलेगा, नहीं तो इंपोर्ट ड्यूटी पड़ जाएगी। आप विदेश से सामान लाओगे, विदेश में कुछ बेचोगे नहीं, तो आपको लाने पे जो ड्यूटी है उसके कारण आपका सामान महंगा हो जाएगा। अब ये सोचिए यार, एग्जिम पॉलिसी के चक्कर में मैं तो खाली इंपोर्ट करता हूं, मैं विदेश में तो कुछ बेचता नहीं, तो वो ड्यूटी का इनको, जैसे जीएसटी का इंपोर्ट होता है ना, इंपोर्ट क्रेडिट, उसी तरह से इंपोर्ट क्रेडिट। अब इंपोर्ट क्रेडिट का फायदा उठाना, अब जो है गौतम भाई धंधे में ना होकर के भी धंधे के सारे फंडे जानते थे। इंपोर्ट क्रेडिट के लिए उनको एक्सपोर्ट नहीं करना था, उनको एक सपोर्ट चाहिए था, एक्सपोर्ट नहीं चाहिए था। एक्सपोर्ट हो गया, विदेश में बेचना, एक सपोर्ट हो गया। ऐसा आदमी जो विदेश में बेच रहा है, अगर मैं उससे पार्टनर कर लूं तो उसके विदेश में बेचने का मुझे फायदा मिल जाएगा। एम्प्लीफिकेशन ऑफ नेटवर्क। पूछो कैसे? इन्होंने क्या किया, ऐसी कंपनियां ढूंढनी शुरू करी। ऐसे किया कि गुज्जू दिमाग ने गुना भाग करना शुरू कर दिया, और गुजरात स्टेट एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन थी कंपनी। ये जो गुजरात GSEC बोलते हैं इसको, गुजरात स्टेट एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन, ये हैंडीक्राफ्ट बहुत एक्सपोर्ट करते थे और इंपोर्ट कुछ करते नहीं थे, तो इनके पास इंपोर्ट क्रेडिट बचा हुआ था, उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। ये गए उनके पास, बोला ऐसा भैया हमसे पार्टनरशिप कर लो, आप जो एक्सपोर्ट करते हो उसका क्रेडिट हम ले लेंगे और उसके बदले में आपको एक कन्वीनियंस फी दे देंगे, आपके लिए तो एक्स्ट्रा कमाई, आपका लग कुछ रहा नहीं है, आपका कुछ नहीं लग रहा। GSEC ने कहा बहुत बढ़िया आइडिया है, बताओ कितने का करो। बोला मैं तो 200 मीट्रिक टन का काम करता हूँ। अब GSEC ने दिमाग लगाया, 200 मीट्रिक टन पे समझो 200 रुपये पे 20 रुपये का, और 20 रुपये का फायदा, और 20 रुपये के फायदे में ये 2 रुपये की कन्वीनियंस फीस देगा, क्या फायदा। GSEC ने मना कर दिया। अब ये परेशान, भैया मना कर दिया। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, एक काम करो, सोच रहे हो कितनी बड़ी है, अभी बताता हूँ क्या दिमाग लगाया। इन्होंने क्या कहा, GSEC को बोला कि ठीक है, मैं अभी 200 मीट्रिक टन का काम कर रहा हूँ ना, मैं 2000 मीट्रिक टन की आपको गारंटी देता हूँ, और अगर मैं 2000 मीट्रिक टन पे एक साल में नहीं पहुंच पाया तो पेनल्टी के रूप में वो जो पैसा है वो मैं आपको वैसे ही दे दूंगा, 2000 के हिसाब से दे दूंगा, उसको पेनल्टी मान लेता हूं मैं। एक कमिटमेंट करके आ गए उनको, GSEC ने हाँ कर दिया। अब ये 200 से 2000 की तरफ जा, अभी 2 मीट्रिक टन से 20 पे गए थे, 20 से 200 पे गए, 200 से 2000 मीट्रिक टन पे, यानी कि पिछली बार से 10 गुना, उससे पिछली बार से 100 गुना। गौतम भाई ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने बहुत कमाल कर दिया। जाकर के कोरियंस को बोले मैं अब 200 की जगह 2000 मीट्रिक टन का ऑर्डर दे रहा हूं, मेरे को माल सस्ते में चाहिए। कोरियंस ने इनको 15% डिस्काउंट दे दिया। GSEC से इन्होंने इंपोर्ट क्रेडिट का फायदा उठा लिया, वो पैसा भी कम हो गया, डबल पैसा कम हो गया। कोरियन से भी डिस्काउंट मिला, और जो यहाँ पे टैक्स लगना था या जो ड्यूटी लगनी थी भारत में लाने की, अब वो भी नहीं लग रही। 2 जगह से पैसा बचने के कारण इनका माल होगा बहुत सस्ता बाजार में। सस्ता माल होने के बाद अब इनको और कस्टमर मिल गए, इनको प्रिंस भी मिल गया, फिनोलेक्स भी मिल गया, सुप्रीम भी मिल गया, अपोलो भी मिल गया, इनको ड्यूट्रॉन भी मिल गया, प्लास्टो भी मिल गया। छोटे बड़े कई MSMEs को अपना माल बेचने लगे। लोवेस्ट PVC रेट पे इन्होंने माल बेचा, एक तीर से 2-3 निशाने इकट्ठे लगा दिए, सबने माल इतना खरीदा, पूरा प्रिंस, फिनोलेक्स, सुप्रीम, अपोलो, ड्यूट्रॉन, सब माल खरीदने के बाद हुआ क्या, कमिटमेंट किया था इन्होंने 2000 मीट्रिक टन का, और GSEC के होश उड़ गए, ये 10,000 मीट्रिक टन बेच दिए। जितना कमिटमेंट करके आए, तो वैसे ही वो कमिटमेंट 10 गुना ज्यादा थी, वो 10 गुना ज्यादा की कमिटमेंट को 500% और ज्यादा कर दिया। अब 1986 में गौतम भाई बेशक जड़ से शुरू नहीं करते धंधा, लेकिन जहां जुड़ जाते हैं वहां जादू कर देते हैं। इसको बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन ऑफ नेटवर्क। अपने नेटवर्क को और बड़ा करते गए। ये ना काम के लोग ढूंढते रहे शुरू से, हमेशा हर धंधे में उन्होंने यही किया, काम का आदमी ढूंढो जिसके साथ आगे बढ़ता हूं। ये